मैं ज्ञान प्राप्ति का बहुत इच्छुक हूँ। उस आनंद को पाने की बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी उत्कंठा है। और आप कहते हैं कि जीवित गुरु के बिना आप जल्दी ना पहुँच पाओगे, भटक भी सकते हो। और आजकल गुरुओं का ये हाल है कि कोई जेल में बंद है, कोई उम्र कैद में है, किसी के ऊपर केस चल रहे हैं, तारीखें भुगत रही हैं, कोई पाखंड कर रहा है, किसी को ज्ञान है, कोई दुकानदारियां खोले बैठा है। क्या किया जाए ऐसे अवस्था में? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नरूला। मसला तो वाकई ही बहुत टेढ़ा है। गुरु जेल में है, गुरु उम्र कैद काट रहा है, गुरु बलात्कार के केस में पकड़ा हुआ है, गुरु अभियुक्त है, गुरु सजा याफ्ता है। और मैं कहता हूँ कि गुरु के बिना संभव तो है, लेकिन मुश्किल बहुत है। गुरु तो सामने बैठा होगा तो कोई प्रश्न आएगा, कोई अड़चन आएगी, आप तुरंत से पूछ लोगे, झट से पूछ लोगे कि मुझे अड़चन आ रही है। लेकिन कागजों में से कहाँ फलोरोगे आप? शास्त्रों में से कहाँ फलोरोगे आप? शास्त्र में कहाँ लिखा है? पहले तो पहचान ही ना पाओगे, वो पन्ना ही ना मिलेगा। और फिर हो सकता है वहाँ ना लिखा हो, आपकी जैसी तकलीफ किसी को पहले ना आई हो। तो बड़ी मुश्किल सवाल आपने पेश किया है। पहली बात, गुरु अगर जेल में है और ध्यान से समझ लेना कि जरूरी बात नहीं है कि गुरु गलत है। देखिए, अगर किसी ने सजा दे दी है और कोई सजा भोग रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि सजा भोगने वाला वाकई ही वास्तव में गलत है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। मैं पूछता हूँ कि क्या ईसा मसीह का कोई कसूर था? क्या मंसूर को हाथ पांव काट दिए गए, उसका कोई कसूर था? आपने कितने लोगों को नहीं मार दिया है? इस समाज के कानून ने कितने सच्चे पुरुषों की बलि नहीं ले ली है? ये बात नहीं है। इस बात को मुद्दा मत बनाओ। आपकी न्याय प्रणाली ने उसको अगर दंडित किया है तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि जरूरी बात नहीं है कि वो सजा लेने के हकदार ही हों। कहीं भी कोई चूक हो सकती है। आज की जो न्याय प्रणाली है वो गवाहों पे आधारित है और गवाह खरीदे भी जा सकते हैं, बेचे भी जा सकते हैं। देखिए, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ और मैं इस बात को इनकार भी नहीं कर रहा हूँ कि अगर गुरु अंदर है तो वो निर्दोष ही होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल न्याय बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, हुआ हो, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि हुआ होगा और नहीं भी हुआ होगा। मैं इस बात की विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बात अवश्य कह देता हूँ कि हो सकता है कोई निर्दोष भी जेल में बंद हो। दूसरी बात, ये मैं कहता हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, आप समझ गलत गए। मैं ये कहता हूँ कि गुरु के बिना आपको रास्ता भटक सकते हो आप। गुरु के बिना शास्त्र आपको रास्ता दिखा तो पाएगा, लेकिन उसकी बहुत सी दिशाएं बताएगा शास्त्र आपको। ठीक से दिशा आपकी नहीं बता पाएगा। शास्त्र बता तो देगा, लेकिन गुरु तो बिल्कुल सटीक बता देगा। आपको देख के
आपकी धारणाओं को देख के, आपकी मनोवृत्तियों को देख के, आपके क्रियाकलापों को देख के वो निर्धारित कर देगा कि आपका ये रास्ता है। मैं आपको ये सिर्फ ये कहता हूँ कि गुरु आसान कर देगा आपका मार्ग। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिना गुरु के पहुँच ही नहीं पाओगे, ऐसा बिल्कुल मेरा मत नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? कोई जेल में बंद है, कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए, कोई पदवी इकट्ठी करने के लिए, कोई किसी लालच के लिए, कोई किसी लालच के लिए। देखा है मैंने बहुत से व्यक्ति तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ही धंधा अपना लेते हैं, उनको पता कुछ भी नहीं होता। एक देवी बोल रही थी, पहले मैं प्रवचन सुन रहा था किसी देवी का, वो कह रही थी कि मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, मुझे अनुभव तो नहीं है, मेरी उम्र छोटी है, तो फिर काहे को ज्ञान बांट रही हो? उसको पूछने वाला कोई है ही नहीं। अगर तुम्हें ज्ञान हुआ ही नहीं है, अनुभव थोड़ा है, उम्र छोटी है, ज्ञान ही नहीं हुआ, फिर बांट काहे करो? क्या बांट रही हो आप? लेकिन कौन पूछे। चलो छोड़िए इन बातों को, आपका मूल प्रश्न उस पर आता हूँ मैं। कई बार आप गुरु की व्याख्याएं भी गलत कर लेते हो। असल में एक शब्द से मैं आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। गुर गूंगे गुर बावरे, गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजें नरक में, तो स्वर्ग की रखियो आस। गुरु महत्वपूर्ण तो है, लेकिन साथ साथ में आपकी श्रद्धा भी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर सकेगा। ईश्वर भी अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपकी श्रद्धा ना बन पाए तो गुरु कुछ नहीं कर सकेगा। और मूर्ति भी आपके सामने हो और आपकी श्रद्धा हो तो काली की मूर्ति रामकृष्ण को पहुंचा दिया करती है। इन दो बातों को पूरे से ध्यान में ले लेना तो बात समझ में आ जाएगी थोड़ी सी। मैं कहता हूं गुरु तो है ही, गुरु तो मान्यता रखता ही है, लेकिन साथ में आपकी श्रद्धा भी मान्यता रखती है। दूसरा छोर आपके हाथ में है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आपकी श्रद्धा मूर्ति में भी है तो फिर मूर्ति ही कर जाएगी जो गुरु नहीं कर पाएगा। इसीलिए ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की प्रचलन शुरू हुई थी। वो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे, वो भी समझदार ज्ञानी थे, उन्हें भी अनुभव हो चुका था, लेकिन उन्होंने मूर्ति बनाई इसीलिए कि आपकी श्रद्धा मूर्ति पे भी हो सकती है। देखिए, धन्ना ने सिर्फ पत्थर में, बिना आकार का पत्थर था, वो कोई मूर्ति भी नहीं था, वो उसी में श्रद्धा उसने कर ली और उसके द्वारा ही पहुंच गया वो। सदना कसाई शालिग्राम का पत्थर होता है। शालिग्राम एक पत्थर होता है। वो जा रहा था कहीं, उसको ठोकर लगी, उसने देखा कोई पत्थर पड़ा है, मांस बेचा करता था, उसने पत्थर उठा लिया। उसने कहा मांस जोखने के काम आएगा, और उससे मांस जोखने भी लग गया। तो मांस जोखने जोखते उसे न ये नहीं पता था कि ये शालिग्राम, इसकी पूजा की जाती है। लेकिन वो भगत था, पेशे से वो कसाई था, लेकिन पहुंच गया। कैसे पहुंचा? शास्त्रों में बड़ी गड़बड़ बातें लिखी हैं। अज्ञानी पुरुषों ने इसकी विस्तार बड़े और ढंग से की है, लेकिन वो विस्तार ठीक नहीं है जो अज्ञानी पुरुषों ने किया है। इसका सही विस्तार है कि सदना कसाई बराबर सवर्ण रखता था। ये कहते हैं कि वो जपा करता, जाप क्रिया करता था, कहने का फर्क है थोड़ा, लेकिन वो क्या करता था? वो स्मरण किया करता था। उसको याद था कि मैं साक्षी हूँ, मैं
ये शरीर नहीं हूँ, शरीर शरीर को काट रहा है, फिर दोष नहीं लगेगा। देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, बहुत गहरी बात है, गहरे ले जाएगी आपको अगर ध्यान से सुनोगे। शरीर शरीर को काट रहा है, ये पता था सजना कसाई को तो पहुंच गया। तो शालिग्राम से वो मांस तोला करता था। तो एक ब्राह्मण आया, उसने कहा क्या कर रहे हो, ये शालिग्राम है, उसकी पूजा होती है और आप मांस बेचने वाले हो, छी छी, पकड़ाओ मेरे को, इसकी पूजा होती है। कहने लगा भगवान मेरे को पता नहीं था ब्रह्मदेव, आप ले जाइए इसको। अक्सर भक्त बड़े समर्पित लोग होते हैं, अक्सर बड़े मृदु विनयी स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, सरल चित्त के होते हैं। उन्होंने जरा भी अवरोध खड़ा न किया। उस ब्राह्मण ने शालिग्राम मांगा, उन्होंने दे दिया, और क्षमा मांगी कि प्रभु क्षमा करो ब्रह्मदेव, मुझे पता न था, आप ले जाइए, इसकी पूजा कीजिए। और उसने दूसरा बाट ले लिया उससे जोगता रहा। शालिग्राम को ब्राह्मण घर पे ले गया, उसकी पूजा की, गंगा स्नान किया, पंचामृत से स्नान किया, उसको नहलाया धुलाया, सुलाया, खाना खिलाया। शालिग्राम को लोग खाना खिलाते हैं, खाना खिलाया, खाए चाहे ना खाए लेकिन खिलाया। लेकिन रात को सोया पड़ा था, स्वप्न आया, ब्राह्मण से बोले शालिग्राम कि ब्रह्मदेव जहाँ से लेके आया है मुझे वहीं पे पहुँचा दो, यहाँ ठीक ना चलेगा, तुम कितनी सेवा करते हो, बहुत सेवा करते हो, लेकिन चलेगा नहीं, मेरा मन नहीं लगता है, आप वहीं पे छोड़ आओ। वो कहने लगा प्रभु वो तो मांस बेचता है, वो तो कसाई है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विधिवत आपकी पूजा करता हूँ, षोडशोपचार पूजन करता हूँ आपका, और प्रभु मैं विधि विधान से आपकी सभी संध्याएं करता हूँ, यहाँ आपको ठीक नहीं लग रहा है? भगवान बोले नहीं, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप वहीं पे छोड़ाओ। प्रेम के भूखे हैं प्रभु, प्रेम सदना के पास मिलता था हमें, प्रेम उस ब्राह्मण के पास नहीं। ब्राह्मणों के पास अक्सर प्रेम नहीं हुआ करता, ग्रंथ हुआ करते हैं, शास्त्र हुआ करते हैं, प्रेम नहीं हुआ करता। सुबह उठा, उसने देखा स्वप्न आया था, उन्हें शालिग्राम को प्रणाम किया, साथ ले चला, जाके सदना को दे दिया, सारी बात सुनाई जो कुछ बीता था कि मुझे स्वप्न आया। बड़ा सहज व्यक्ति रहा हुआ सदना, उसने कहा ठीक है प्रभु मुझे दे जाइए, अगर मेरे भगवान ऐसे ही खुश हैं तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। तो उसने उनसे मांस तोलना शुरू कर दिया और कहते हैं कि सदना पहुंच गया। पहुंचा, कैसे पहुंचा? साक्षी के द्वारा पहुंचा। वो जान चुका था ये बात कि शरीर शरीर को काट रहा है, साक्षी होकर देख रहा था कि एक शरीर दूसरे कटे हुए शरीर को तोल रहा है, बेच रहा है, काट रहा है। बकरों को काटता तो वो देखता कि सदना बकरों को काट रहा है, मैं बकरों को काट रहा हूँ, ये बात नहीं, मैं बकरों को काट रहा हूँ। सदना को ये दिखाई नहीं पड़ता था, सदना को ये दिखाई पड़ता था कि सदना बकरों को काट रहा है, शरीर बकरों को काट रहा है, शरीर शरीर को काट रहा है। इन बातों को आप ध्यान से समझ लेना। इस बात के कारण वो पहुंचा, साक्षी होने के कारण पहुंचा, ना कि कसाई होने के कारण पहुंचा। ये बात आप ध्यान से समझ लेना, कसाई होने के कारण नहीं पहुंचा, नहीं तो सारे कसाई आज पहुंचे होते हैं। कसाई तो कर्म करता था, उसका कर्म था, उसका पेशा था कसाई का। तो शरीर शरीर को काट रहा है, उसे ज्ञान हो गया था, इसीलिए वो पहुंच गया।
और तुम कहते हो कि अणका तारी गणका तारी, तारे सदन कसाई, जी मुझको भी तारो तो जानो कृष्ण मुरारी। तो आप भी तो साक्षी हो जाओ। कृष्ण भगवान को क्या जानोगे, परख रहे हो क्या उससे? आप भी तो वही हो जाओ जो सदना हो गया था। आप भी तो साक्षी हो जाओ। उसको चैलेंज कर रहे हो कृष्ण मुरारी को कि तो जानू कृष्ण मुरारी। उसकी पूजा तो करोगे आप, शर्त लगा रहे हो। शर्तों पे प्रेम किया जा रहा है कि फिर जानूंगा अगर मुझे भी पहुंचा दो। तुम भी पहुंच जाओ भाई, कौन रोकता है तुम्हें? तुम भी साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, तुम भी पहुंच जाओगे। कौन रोकता है आपको? ना तो कृष्ण मुरारी रोक रहे हैं, ना कोई और रोक रहा है। कोई भी नहीं रोक रहा है आपको। अणका तारी गणका तारी, गणका भी तर गई। गणका एक बड़ी खूबसूरत वेश्या थी। सारे दिन जो धंधा था उसका शरीर बेचा करती थी, वो भी तर गई। वो भी कहानी ऐसी है। उसने साक्षी होना सीख लिया था, उसने देख लिया था साक्षी होना। जो ब्राह्मण उसके पास गया था, जो साधु उसके पास गया था, बड़ी बारिश हो रही थी, तो गणिका का द्वार खुला था, क्योंकि वैश्यों के द्वार रात्रि को खुले होते हैं। बारिश बहुत जोर से पड़ रही थी, सभी दरवाजे बंद थे, लेकिन गणिका का द्वार खोला था। गणिका के पास कोई ग्राहक नहीं आया था, शरीर बेचा करती थी। बारिश में कौन आए, सभी अपने घर में बैठे थे। वो अकेली थी, निहार रही थी अपने ग्राहकों की बाट। इतने में संत चले गए। संत गए थे क्योंकि बारिश से बचने के लिए, और कुछ भूखे प्यासे भी थे। दरवाजे सभी बंद थे, कहाँ से खाना खाए। और द्वार खुला देख के चला गया। वो देखा भीतर गणिका बैठी थी। वो गणिका ने प्रणाम किया, उसने भी प्रणाम किया गणिका को। गणिका ने कहा, यह कैसा ग्राहक आ गया आज, मुझे तो कभी कोई प्रणाम नहीं करता। मुझे तो सब घूरते हैं मेरे सुंदर शरीर को, ये मुझे प्रणाम करने वाला आज कौन आ गया? लेकिन उस संत को तो गणका में भी ईश्वर नजर आ रहा था। उसने गणका के चरण स्पर्श किया। गणका सकुचाई। गणका ने कहा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो वैश्या हूं, मैंने तो कहा कोई ग्राहक आ गया है, आप मेरे पांव के हाथ लगा रहे हैं। उसकी संगत से गणका भी सुधर गई, वो भी साक्षी होना सीख गई। साक्षी होने से गणका भी पहुंच गए। साक्षी या समर्पण, ये रास्ते हैं पहुंचने के। गुरु अगर जेल में है, उन्हें जेल में रहने दो, लेकिन ढंग आपको मैं बता देता हूं। जो शास्त्र में आपको बताए जाएंगे वो ढंग आपको मैं बता देता हूं। कोई बात नहीं, गुरु जेल में बंद हैं, सच्चे हैं झूठे हैं, इसकी व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आप ये पूछते हैं कि मैं ज्ञानी होना चाहता हूँ, उस परम आनंद को पाना चाहता हूँ, उस प्रेम में डूबना चाहता हूँ, उस परम स्रोत में डूबना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? क्या कर सकते हो तुम? कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शिष्य गुरु को पहचान सकता ही नहीं। गुरु ही शिष्य को पहचान सकता है, और जो गुरु शिष्य को पहचान सकता है, जब गुरु शिष्य को पहचान लेता है कि ये शिष्य पहुंच सकता है, तो गुरु शिष्य का अहंकार तोड़ेगा। और बहुत से शिष्य आनंद की फिराक में जाते हैं गुरु के पास, और जब गुरु उनका अहंकार तोड़ने में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि बिना अहंकार को तोड़े तो आपको
वो आनंद में लेके जा नहीं सकेंगे। उनके पास कौन सा जादू की छड़ी है जो आपके सिर के ऊपर से फेर देंगे और आप आनंद को उपलब्ध हो जाओगे? नहीं, उन्हें विधिवत सारा प्रयास करना होगा, सभी मार्ग अपनाने होंगे, आपका अहंकार तोड़ेंगे वो। और बड़े मजे की बात है, जब शिष्य का अहंकार टूटता है तो कई बार वो गुरु को दुश्मन समझ लेता है कि ये तो मेरा अहंकार तोड़ जा रहा है, ये तो मुझे मारेगा, ये काहे का गुरु, ये काहे का प्रेमी, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मुझे मारे जा रहा है, ये तो मेरी जान लेके हटेगा। इसलिए शिष्य गुरु से या तो भाग जाते हैं या उनकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, उन्हें गालियां देनी शुरू कर देते हैं, उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं, उन्हें दंडित करना शुरू कर देते हैं, उन्हें सूली के ऊपर टांग देते हैं, उनका सिर उतार लेते हैं, हाथ पांव उनके काट लेते हैं, या उनके ऊपर कोई आरोप मढ़ लेते हैं। हो सकता है आपके गुरु ऐसे ही हों जिनकी आप बात कर रहे हो। गुरुओं के ऊपर कभी दोष लगे नहीं है क्या? अक्सर बहुत से गुरुओं के ऊपर, बहुत से संतों के ऊपर दोष भी तो लगे हैं, काट दिए गए हो, सूलियों पे चढ़ा दिए गए। लेकिन आज आपकी समस्या बिल्कुल ठीक है, क्या करें? अब जेल में तो जा नहीं सकते उनके पास, बाहर जो बैठे हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। आप कहते हो कि सभी गुरुओं के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया, तो फिर क्या किया जाए, क्या हो? या तो आनंद की तलाश बंद कर दो, वो आप कर नहीं सकते, या गुरुओं के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो, और क्या होगा? रास्ता ही कोई नहीं बचा है, क्योंकि गुरु को आप न पहचान पाओगे। आपके पहचानने के ढंग ही बड़े हो रहे हैं गुरुओं को, आपको पहचानने के ढंग बड़े अजीब अजीब हैं। मैं जब दुनिया में आपके ढंग देखता हूं गुरुओं को पहचानने के, तो बड़ा दंग रह जाता हूं। मैंने सुना है कि तुलसी चले गए कृष्ण भगवान के मंदिर में, भगवान कृष्ण के एक प्रसिद्ध मंदिर में चले गए। बड़ा वैभवकारी मंदिर था, बड़ा नाम था उसका, बड़ी ख्याति थी उसकी, बहुत बड़े बड़े लोग वहां जाया करते थे। तुलसी भी उसे देखने के लिए पहुंच गए। जब देखा, मंदिर में पहुंचे तो मूर्ति लगी थी भगवान कृष्ण की। कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी थी। निश्चित रूप से कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी है तो जैसा उनका रूप है, हाथ में बांसुरी होगी, सिर पे मुकुट होगा, मोर पंख लगा होगा, टेढ़ी टांग से खड़े होंगे, साथ में राधिका, ये सब कुछ होगा ही भगवान कृष्ण की। लेकिन वो तो राम के भगत थे, राम के भगत थे। तो जब उन्होंने देखा कि कृष्ण की मूर्ति, तो मैं तो राम का पुजारी हूं, तो उन्होंने शर्त रख दी, तो तुलसीदास जी ने जब देखा कि उनके हाथ में बांसुरी है, सिर पे मोर मुकुट है, तो बोलते हैं, कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। तुलसी का मस्तक तो निवेगा जब धनुष बाण हाथ में लोगे। शर्त रखती, हालांकि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन शर्त रखती। और भगवान के पास क्या नहीं है? कहते हैं कि उनके हाथ से बांसुरी गायब हो गई और धनुष बाण आ गया।
भगवान राम का रूप धार कर लिया गया, क्योंकि भगवान के ही तो अवतार थे वो, विष्णु के ही अवतार कृष्ण थे, विष्णु के अवतार राम थे। कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। तो धनुष बाण हाथ में ले लिया, और देखिए वो आखिर तक उनमें भेद बुद्धि बनी रही। आखिर तक उन्होंने ये नहीं देखा कि उसी व्यक्ति के, उसी मूर्ति के हाथ में जिसमें बांसुरी थी उसमें धनुष बाण आ गया है। उनकी बुद्धि ने इतना काम नहीं किया, उनकी भेद बुद्धि फिर भी नहीं मिटी कि जैसे एक ही है, उसी मूर्ति के हाथ में धनुष बाण आ गया है जिसके हाथ में बांसुरी थी। इसका मतलब एक ही तो है, उसी के हाथ में ही तो बांसुरी थी और उसी के हाथ में धनुष बाण आ गया है। इसका मतलब एक ही है, लेकिन भेद बुद्धि आखिर तक कायम रही। और कृष्ण के पुजारी ना हुए, वो राम के ही पुजारी रह गए। और जब तक भेद बुद्धि नहीं मिटती, कोई ज्ञानी हो सकता है क्या? भक्त की भी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है जब वो ज्ञानी होता है। जब वो परम में लीन होता है तो भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। भेद की दीवार का ढहना आवश्यक है। जब भेद की दीवार अभी खड़ी ही रह गई तो काहे के ज्ञानी हुए, काहे के भक्त हुए? नहीं, ये कोई भक्ति ना हुई, ये कोई ज्ञान ना हुआ। लेकिन तुलसीदास को हम परम पूज्य गिनते हैं, तुलसीदास की रामायण का पाठ रखाते हैं। भेद बुद्धि उनकी स्वयं की खत्म नहीं हुई थी। जब उन्होंने देख ही लिया कि धनुष बाण हाथ में आ गया, कृष्ण और भगवान राम में कोई भेद नहीं है, तो फिर तो भेद बुद्धि मिट जानी चाहिए ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि शिष्य कभी गुरु को पहचान ना पाएगा। शिष्य के हाथ में बात ही नहीं है। शिष्य को जिस बात पे जोर देना चाहिए वो है समर्पण, श्रद्धा। जहां तुम्हारी श्रद्धा बन गई वहां झुक जाओ। झुकना एक कला है, झुकना एक कला है। तुलसीदास झुक ना पाए। और देखिए एक और मजे की बात बता दूं, बहुत से व्यक्ति चूक जाते हैं इन बातों को। बहुत से व्यक्ति इन तथ्यों से, इन सत्यों से अलग ही रह जाते हैं। जिसकी भेद बुद्धि खत्म हो गई एक बार पूर्णतया से, उसकी भेद बुद्धि फिर वापस कभी नहीं आती, सदा के लिए ही विदा हो जाती है वो। जब एक बार भेद बुद्धि चली गई तो फिर भेद बुद्धि कभी आती ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण हो गई किसी में तो फिर आप में भेद बुद्धि कभी भी नहीं आएगी। मैंने गुरु बदलते देखे हैं लोग। इसका मतलब पहले गुरु में आपकी श्रद्धा पूर्ण नहीं थी, आप किसी कारण से श्रद्धावान थे, वो कारण टूट गया तो श्रद्धा भी टूट गई। आप बिना शर्त के बेशर्त श्रद्धावान नहीं थे, आप शर्त श्रद्धावान थे, और वो आपकी शर्त टूट गई तो आपकी श्रद्धा भी टूट गई। तो फिर कैसी भक्ति हुई, कैसे भक्त हुए, कैसे शिष्य हुए? शिष्य की श्रद्धा अगर संपूर्ण है तो वो दूसरी जगह पे बनती ही नहीं। श्रद्धा अगर पूर्ण हो तो फिर आगे कोई भी हो, चाहे मूर्ति ही क्यों ना, चाहे मूर्ति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो। ये तो समझाने की चेष्टा की गई है। अगर कोई डले मारता हो तो उसको गुरु मत धारण कर लेना। गुरु गूंगे गुरु बांबरे, गूंगा तो हर गुरु होता है क्योंकि वो बोला ही नहीं जा सकता। एक अर्थ में अगर बोलता भी है तो भी गूंगा ही है, क्योंकि वो बोला ही नहीं जा सकता। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, और मूर्ख जो बावरे,
बावरे किसे कहते हैं? जो मस्त हो, लेकिन जो डले मारता हो, किसी के ईंटें मारता हो, पत्थर चलाता हो, पागल हो गया, वो नहीं होता। उसको गुरु मत बना बैठना, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है, वो पागल खाने में जाने के योग्य है। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु करे ये दास। अगर दास न रहे, यानी कि अगर श्रद्धा पूर्ण न रही, तो फिर आप कहीं ना पहुंच पाओगे। फिर अगर गुरु कह दे, अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण है, गुरु जो भेजे नरक में, अगर कहे कि इधर चले जाओ और आपको लगे कि वो नरक है, वहां नरक है, तो चले जाना। अगर श्रद्धा पूर्ण है तो आप जाके देखेंगे कि वहां स्वर्ग मिलेगा आपको। अगर चूक गए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि नहीं नहीं ये गलत रास्ता है, ये गलत पहुंचा रहे हैं हमें, अक्सर लोग चूक जाया करते हैं, इसीलिए तो इतने कम लोग वहां पहुंचते हैं। अक्सर कहता हूं मैं, अक्सर चूक जाते हैं लोग। मान तो कभी कभी कोई कोई पाता है, नहीं तो चूक ही जाया करते हैं लोग। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आपका श्रद्धा जमा करता है। गुरु ने आपको कोई चमत्कार दिखा दिया, गुरु ने आपको कोई चीज मंगवा के दे दी, तो आपकी श्रद्धा बन गई। आपने लड्डू मांग लिया, आपने रसगुल्ले मांग लिए, आपने कोका कोला की बोतल मांग ली, आपने शराब मांग ली, गुरु ने ला के दे दी, तो आपकी श्रद्धा बन गई। और फिर अगर दूसरी बार आप कहोगे कि फलां चीज मंगा दो, उसने नहीं मंगाई, तो आपकी श्रद्धा टूट गई। क्या खाक श्रद्धा थी आपकी? आप गुरु में कब विश्वास करते थे? आप तो चमत्कारों में विश्वास करते थे। श्रद्धा जमी ही नहीं थी। जब श्रद्धा का रंग पूरा जम जाता है तो श्रद्धा में भी मजा आता है, श्रद्धा में भी आनंद आता है। श्रद्धा आनंद की जननी है। श्रद्धा से आनंद की पैदावार होती है। श्रद्धा अगर नहीं है तो मत जाना किसी के पास। अगर श्रद्धा है और परिपूर्ण श्रद्धा है, फिर जाने की आवश्यकता है। मंदिरों में जाने वाले लोग अक्सर श्रद्धाहीन हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अक्सर उनकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। किसकी इच्छाएं पूरी हो पाई हैं? सभी इच्छाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं। सभी इच्छाएं मानव की कभी पूरी नहीं होती। वासनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। वासनाएं हमेशा अधूरी की अधूरी ही रह जाती हैं। इसलिए आप ये पूछते हो कि गुरु तो जेल में बैठे हैं, बाहर के गुरुओं पे विश्वास नहीं रहा, तो अब क्या करें? फिर अब एक ही रास्ता है। अब एक ही रास्ता है, श्रद्धा। उस अज्ञात के प्रति श्रद्धा। लेकिन ये भी कैसा हो पाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल मामला है। उसके लिए भी जीवंत गुरु की आवश्यकता है। और जीवंत गुरु अगर आपको कोई चमत्कार दिखा भी देता है, तो आप चमत्कार के प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं, गुरु के प्रति तो होते नहीं। और जब वो चमत्कार होने बंद हो जाते हैं, तो आपका विश्वास गुरु के ऊपर से उठ जाता है। तो इसका हल क्या हो? बस इसका हल तो यही है कि गुरु आपको इत्तफाकन सही मिल जाए तो मिल जाए। इत्तफाकन, मैं कहता हूं सौभाग्यवश आपको गुरु सही मिल जाए तो मिल जाए। अगर आपको गुरु सही नहीं मिला तो निश्चित रूप से आप भटकोगे। कैसे पहचान पाओगे गुरु को? अक्सर मैंने देखा है कि भीड़ चली जाती है। अरबों लोग, करोड़ों लोग एक व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं, और वो गुरु गलत निकल आता है। फिर क्या करोगे आप? श्रद्धा टूट जाएगी आपकी। गुरु को आप पहचान ना पाओगे। गुरु ही आपको पहचानेगा। और अगर किसी गुरु ने आपको पहचान लिया और आपको उसके ऊपर श्रद्धा बन गई, तो ध्यान रखना, उस श्रद्धा को टूटने मत देना। श्रद्धा एक हीरा है, श्रद्धा एक कीमिया है। श्रद्धा को टूटने से बचाना।
अगर श्रद्धा टूट गई तो फिर आनंद भी गया, आपने आनंद खो दिया। श्रद्धा के बिना कोई आनंद नहीं। फिर तो आप सारी तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाओगे, घिरा हुआ पाओगे। आप सब तरफ से अविश्वास से घिर जाओगे, विश्वास कहीं भी ना हो पाएगा आपको, सभी तरफ आपको अविश्वास होगा। और जब भी कोई व्यक्ति अविश्वास से भर जाता है तो वह श्रद्धाहीन होता है, और श्रद्धाहीन होना दुखों का कारण है। तो इसीलिए पहली बात तो श्रद्धा बनती ही नहीं। अगर श्रद्धा बन जाए तो उसको टूटने से बचाना, हर संभव कोशिश करना कि श्रद्धा बनी रहे। निश्चित रूप से अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण है, वेयर यू विल बो डाउन यू विल फाइंड द फीट ऑफ द डिवाइन। जहां भी आप पूर्ण रूप से झुक जाते हो, परिपूर्ण रूप से झुक जाते हो, वहां आप पाते हो कि वहीं ईश्वर के चरण मौजूद हैं। आपका झुकना मायने रखता है, किसी के चरण इतने मायने नहीं रखते जितना आपका झुकना मायने रखता है। सो झुकिए। अगर झुकना सीख गए तो मूर्ति भी आपकी गुरु बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि गुरु जेलों में चले गए, उनको फिर अब गुरु ही खत्म हो गए। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। झुकिए। अगर झुकने की कला सीख गए तो जहां भी आप झुकोगे वहीं उसके चरण मौजूद पाओगे। मूर्ति के पास झुक गए, मूर्ति ही आपको तरा देगी, मूर्ति ही आपको पार लगा देगी। बात श्रद्धा की है। श्रद्धा बनाए रखिए, श्रद्धा को टूटने मत दीजिए। झुकने की कला सीखिए। झुकने की कला निश्चित रूप से अगर आप सीख गए तो फिर आप जहां भी झुकोगे उसके चरण पाओगे। एक जगह से झुकना सीख जाते हो। देखिए मेरी बात समझिए। मैं आपको ऐसे समझाने की चेष्टा करता हूं, जैसे आप एक गुरु से सीखे कै कमल, खे खरगोश, एक गुरु से सीख गए ना। अब आप जहां मर्जी बोलो, आप जहां मर्जी उस विद्या का इस्तेमाल करो। आप एक मूर्ति के आगे, एक गुरु के आगे झुकना सीख गए तो आप सभी के आगे वो विद्या इस्तेमाल कर पाओगे। सीखना एक गुरु से है, वो गुरु कोई भी बन जाए, पत्थर भी बन जाता है। धन्य के लिए पत्थर ही गुरु हो गया, किसी के लिए मूर्ति गुरु हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस के लिए मूर्ति गुरु हो गई, काली की मूर्ति गुरु हो गई, श्रद्धा हो गई, परम श्रद्धा हो गई। जहां भी आपकी श्रद्धा हो जाए, गुरु गूंगे गुरु बावरे, उसके दास बन जाओ, उसके चरणों में आ जाओ। जहां भी आपकी श्रद्धा बन गई वहीं झुक जाओ। और झुकना एक कला है और झुकना एक मार्ग है। वो मार्ग तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा, वो मार्ग तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। चाहे गुरु बाढ़ में जाए, कहीं बैठा है, जेल में बैठा है, जेल में बैठा रहे, कैद हो गई है, कैद हो गई है, दोषी पाया गया है, दोषी पाया गया है, कोई बात नहीं। आपने क्या लेना है उनसे? आप अपनी कला के ऊपर ध्यान करिए। आप झुकने की कला सीखिए। यही है असली चीज आपके करने योग्य, आपके सीखने योग्य। आप गुरु को क्यों ढूंढ रहे हो? गुरु को मत ढूंढो। आप गुरु को ढूंढ भी नहीं सकते हो, आपके पास आंखें ही नहीं है, पहचान ही नहीं है आपके पास। ढूंढोगे कैसे? ढूंढोगे बताओ? आपके पास क्या मेजरमेंट्स हैं गुरु को ढूंढने के लिए? आप असमर्थ हो, गुरु को न ढूंढ पाओगे। गुरु ही आपको ढूंढे तो ढूंढे, लेकिन अगर आपने तो सिर्फ एक ही काम करना है। आपने कला सीखनी है श्रद्धा की, आपने झुकने की कला को सीखना है। जहाँ भी आप झुक गए वहीं आप परमात्मा के चरण पाओगे। अगर गुरु जेल में बैठे हैं, सभी गुरुओं से विश्वास उठ चुका है, तो ठीक है, उठ जाने दो। आप झुकने की कला तो सीखो, मूर्तियों के आगे ही सीख लो।
कहीं तो सीखो, संगीत के आगे झुकने की कला सीख लो। संगीत भी तो परमात्मा तक पहुंचा देता है। जहां भी आप कहीं किसी भी चीज के द्वारा झुकने की कला को सीख जाओगे, वहीं आप पाओगे कि परमात्मा है। जरूरी गुरु नहीं है, वही गुरु बन जाएगी आपकी। मूर्ति भी गुरु बन जाएगा, संगीत भी गुरु बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हार्ड मांस का पुतला ही आपका गुरु बन जाए। झुकने की कला सीखने की जरूरत है आपको। प्रेम में भी झुक सकते हो, प्रेम में झुक सकते हो, किसी के प्रेम में पड़ सकते हो, प्रेम में झुक सकते हो, लेकिन ये प्रेम नकली नहीं होना चाहिए। ये भीतर से आना चाहिए, ये ईश्वर की देन होनी चाहिए। उसमें झुक सकते हो। जहां भी झुकोगे तो झुकने की कला से आप पहुंच जाओगे निश्चित। ये मेरा दावा है। आप झुकना सीखिए, बस सिर्फ एक चीज, इश्क वो खेल नहीं जो छोटे दिल वाले खेलें, बड़े दिल वालों की खेल है ये। बात तो आपने पूछ ली, लेकिन दिल भी बड़ा करना होगा। इश्क वो खेल नहीं जो छोटे दिल वाले खेलें, रूह तक कांप जाती है सदमे सहते सहते, रूह तक कांप जाती है सदमे सहते सहते। धन्यवाद।